महाराष्ट्र में इतवार को हुए सियासी उलटफेर को देखते हुए सभी पार्टी सख्ते में है, इसलिए एनसीपी समेत कई अहम पार्टियों ने मीटिंग बुलाई है। 5 जुलाई को एनसीपी की 2 अहम मीटिंग होने जा रही है। एक मीटिंग की सदारत शरद पवार करेंगे, दूसरी मीटिंग की सदारत अजीत पवार करेंगे। दोनों ही मीटिंग में सभी एमएलए, एमपी और ओहदेदार को मौजूद रहने को कहा गया है। दोनों ही मीटिंग में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा लीडर किस मीटिंग में जाता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब बगावत के बाद ताकत का मुजाहिरा करने की बारी है। एनसीपी में कौन किसके साथ है ये वाज़ेह होगा 5 जुलाई को, क्योंकि 2 अहम मीटिंग बुलाई गई है। एक मीटिंग की सदारत अजीत पवार करेंगे, दूसरी मीटिंग की सदारत शरद पवार करेंगे। शरद पवार का कहना है कि वो अपने दम पर एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र में इतवार के रोज सियासी उलटफेर देखने को मिला था। पार्टी में एनसीपी के कई एमएलए अजीत पवार के साथ बीजेपी को समर्थन देने के लिए राजभवन पहुंचे थे और डिप्टी सीएम के पद की ओहदे की का हलफ लिया था अजीत पवार ने। इसके साथ ही आपको बता दें, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये बड़े लीडर भी अजीत पवार के साथ बीजेपी को समर्थन देने के लिए राजभवन पहुंचे और वजीर बने। तो शरद पवार बोले हैं कि दोबारा से वो पार्टी खड़ी करेंगे। अभी उनके अंदर इतनी कुव्वत है और 5 जुलाई को ये मीटिंग बुलाई गई है। 2 मीटिंग होंगी 5 जुलाई को। एक मीटिंग की सदारत शरद पवार करेंगे एनसीपी लीडरान की, और दूसरी एनसीपी लीडरान की मीटिंग की सदारत अजीत पवार करेंगे। अब यहाँ ताकत का मुजाहिरा होगा एनसीपी में बगावत के बाद कि कौन लीडर, कौन एमएलए किसके साथ है। एनसीपी को मजबूत करने के लिए शरद पवार ने कहा है कि वो एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे। वाज़ेह रहे कि अजीत पवार ने कल बगावत की है और बगावत करने के बाद मौजूदा सरकार में वो शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम का ओहदा उन्हें दिया गया है।